क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक शर्ट 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, उसे इसे 1350 रुपए में बेचने पर x% का लाभ होगा, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अपन उस शर्ट की कीमत मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100% है। ठीक है, उस शर्ट की कॉस्ट प्राइस 100% मान लेते हैं और ये बोल रहा है कि 5% की हानि हुई। अगर 5% का लॉस हुआ है, ठीक है, 5% क्या हुआ है, लॉस परसेंट है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगी परसेंटेज में। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस 5% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस 95% हो जाएगी। ठीक है, और अपने को ये बोल रहा है कि 95% जो सेलिंग प्राइस है, नो सेलिंग प्राइस 950 रुपये दे रखी है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 950 रुपये दे रखी है। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में जो वैल्यू है और सेलिंग प्राइस की रुपए में वैल्यू है, उनमें आ गया संबंध। ठीक है, ये इसका 10 गुना है, मतलब इसमें 10 का भाग देंगे तो ये आएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उससे इसे 1350 रुपये में बेचना चाहता है। अब रुपए में सेलिंग प्राइस दे रखी है, रुपए में सेलिंग प्राइस इसमें 950 है, इसमें 1350 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब अपने को परसेंटेज में सेलिंग प्राइस और रुपए में सेलिंग प्राइस के बीच संबंध पता है, क्योंकि ये इसका ये है, इसका 10 गुना है, यानी कि ये परसेंटेज आएगा जो रुपए का 1/10 गुना होगा, यानी कि इसका 1/10 गुना करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, इसका 1/10 गुना करेंगे तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में क्या आएगी, 135% आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसका 10 गुना है तो इसका 1/10 गुना होगा। ठीक है, देखो इसमें भी ये क्या है, इसका 1/10 गुना है, देखो 1/10 गुणा, अगर इसका 1/10 से गुणा करेंगे तो 95% आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी 1/10 से गुणा करेंगे तो 135% आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से अपन कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100% है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 135% है, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना है, 35 का, 35%। देखो 100 की वस्तु 135 में बेच रहे हैं तो 35% का लाभ होगा। और अपने को क्या बोला है कि ये जो लाभ हो रहा है इस सेलिंग प्राइस में बेचने पर, कॉस्ट 1350 में बेचने पर, यानी कि 135% सेलिंग प्राइस पे बेचने पर कॉस्ट प्राइस अगर 100% तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 35% हो रहा है, जबकि अपने क्वेश्चन में रहेगा x% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है यही x% है। ठीक है, यानी कि x% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 35% आ गई, और अपने को x का मान पूछा था 35 है, तो इसका मतलब इससे अपन कह सकते हैं x का मान कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है, ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा है जैसे एक व्यापारी उसने शर्ट 950 रुपए में बेची, तो रुपए में तो ये आ गई 950 रुपए, और 5% की हानि पर बेची, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100% माने तो 5% का लॉस होता है, सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितनी आ जाएगी, 95% आ जाएगी, और ये 95% का 10 गुना है। ठीक है, ये परसेंटेज में सेलिंग प्राइस और रुपए में सेलिंग प्राइस का अपने पास संबंध आ गया, ये इसका 10 गुना है, ये कितना है, इसका 10 गुना है, तो ये कितना है, इसका 1/10 गुना है। ठीक है, ये परसेंटेज में। अब अपने को बोल रहा है कि 1350 रुपए में बेच रहा है, इनकी सेलिंग प्राइस 1350 रुपए का। अगर ये परसेंटेज में सेलिंग प्राइस और रुपए में सेलिंग प्राइस के बीच अपने को संबंध पता है, ये इसका 10 गुना है और ये इसका 1/10 गुना है, तो ये भी इसका 1/10 गुना होगी। ठीक है, तो इसका 1/10 गुना करेंगे तो 135 हो गई। और वैसे देखो अगर इसमें संबंध देखे इस तरफ जाए तो ये इसका क्या है, ये इसका 10 गुना है। ठीक है, 10 गुना ही हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये 135% हो जाएगी सेलिंग प्राइस, 135%, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 100%, और सेलिंग प्राइस कितनी है 135%, ये कितना का लाभ हो रहा है 35% का, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा 35%, तो कि x% का लाभ बता रखा है, यानी कि x% का लाभ बराबर है प्रॉफिट परसेंट बराबर 35% के। ठीक है, यानी कि x% बराबर क्या है 35%, तो x बराबर क्या आ जाएगा 35, ये अपना आंसर आ जाएगा। x का मान पूछा था अपने को।